चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर ब्लर आएगा तो बता देना तो से, ठीक है। चलो भाई शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा, सबसे पहली चीज तो पकड़ो पॉइंट्स लिखा हुआ है, यानी कि मुझे कई सारे दो तीन मतलब एक से ज्यादा पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। अभी तक क्या होता था कि मेरे पास दो पॉइंट्स होते थे, किसी एक पॉइंट्स का हमें रेशियो गिवन होता था, वो पॉइंट निकाल देते थे, है ना, सेक्शन फॉर्मूले से। अभी देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। पहले क्वेश्चन को समझो। पहले ये एक कोऑर्डिनेट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको बोला क्या मैंने, 4 - 1। एक कोऑर्डिनेट इसका है, दूसरा कोऑर्डिनेट इसका है, यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट है -2 -3, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो पहले आपने क्या किया, इसके लाइन सेगमेंट बना दिया। लाइन सेगमेंट बन गई, क्लियर। इतनी बात समझ में आई, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था ना, है ना, तो प्रॉपर समझना, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब देखो, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, है ना, 3, और सेक्शन मतलब पार्ट। सेक्शन का मतलब ये होता है ना पार्ट, मतलब मुझे वो कोऑर्डिनेट चाहिए जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा हो, तीन पार्ट्स में इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हो, 3 सेक्शन में, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, तो 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड करोगे ना, क्लियर है। तो देखो इसका मतलब अगर इस लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड करना, मतलब ट्राई सेक्शन करना इसका, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग का, इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट के लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग को 3 पार्ट में करना है। तो 3 पार्ट में करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 चाहिए ना भाई। देखो एक यहां ले लो, एक यहां ले लो, तो अब ये इक्वल 3 पार्ट हो गए ना। तो ये जो 2 पॉइंट्स आपकी इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट चाहिए। समझ आया, क्वेश्चन समझ में आया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। क्लियर हुआ, अभी कोई टेंशन है तो सपोज कर लो बेटा, इसका सपोज कर लो कोऑर्डिनेट, आप ऐसे सपोज करो, x1 y1, इसको सपोज कर लो x2, y2, और इसको सपोज कर लो, ऊपर ही लिखते हैं x2, y2 और x3, y3। मैंने x2 y2 x1 क्यों नहीं सपोज किया, कि x1 y1 इसको और x4 y4 इसको बोल देंगे, ठीक है, वो तो अपने ऊपर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है। x1 y1 मतलब 4 - 1, समझ आ रहा है। और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। ये कितना हो गया, x4 हो जाएगा ना, x4 y4। ये बात क्लियर हो गई, पल्ले पड़ी कुछ, दिमाग में गया कुछ, ठीक है। अब मुझे इनके कोऑर्डिनेट चाहिए, इनके तो कोऑर्डिनेट पता है ऑलरेडी, हम किसके चाहिए, इनके चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहां पे समझने वाली बात है। सपोज करो थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट नहीं है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट नहीं है, तो क्या होता, सिर्फ 2 पॉइंट्स थे और एक बीच में पॉइंट था। अगर हमें m1 m2 रेशियो मिल जाए तो हम इस कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे ना। सपोज करो थोड़ी देर के लिए कोऑर्डिनेट नहीं है, तो अगर हमें m1 m2 मिल जाए तो हम इस कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे सेक्शन फार्मूले से। भाई इस कोऑर्डिनेट को कैसे करते थे, x1 निकालना होता था तो क्या करते थे, m1 x1 प्लस m2 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वो अपना सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देते थे। बट यहां पे देखो, अब थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम कर लो, तो आपको m1 और m2 नहीं पता है, तो देखो इन तीनों सेक्शन को प्रॉपर डिवाइड किया, इक्वल डिवाइड किया ना, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। ये बात क्लियर है। तो देख बेटा, अगर इसको 1 बोलो तो ये भी 1, ये भी 1, सारे m1 1 1 हो जाएंगे। ये बात समझ में आई, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, तो ये इतना पार्ट कितना हो जाएगा, ये इतना पार्ट 2 हो जाएगा, ये इतना पार्ट 2 हो जाएगा ना, तो m2 मेरा 2 हो गया, और ये इतना पार्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो m1 मेरा 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो अब इसको भूल जाओ, अगर थोड़ी देर के लिए, अगर इसको भूल जाओ, ये 1 1 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, तो अब हमें m2 पता है, m1 पता है, हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना। इसका कोऑर्डिनेट कैसे होता था, उसके लिए इन दोनों फॉर्मूले की हमें जरूरत है ओनली। क्लियर है, समझ आ रही बातें, ठीक है, ओके। चलो अब ध्यान से देखो, अगर इसके कोऑर्डिनेट को मैंने x2 y2 माना हुआ है, x के कोऑर्डिनेट को x3 y3 माना हुआ है,
तो अगर इसको x1 y1 माने, अगर इसको एक काम करो, अच्छा ठीक है ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो x3 क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से सपोज करूं x2 क्या हो जाएगा, बाइसेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो आप पहले एज्यूम कर लो, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स coordinates of the point which divide the line segment joining this and this, which divide या which trisect the line segment, trisect the line segment, बहुत छोटा पड़ता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड -2 - 3, ठीक है। इसके ज्वाइन को जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या सपोज किया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राइसेक्ट द लाइन दिस एंड, या इतना कहानी मत लिखो, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एंड दिस, दो ही पॉइंट होंगे ना, ठीक है। आप बोर्ड में जगह कम है, लिखो तो ज्यादा बेटर है, बट बोर्ड में जगह कम है तो आप इतना समझ सकते हो, क्लियर है। तो हमने सीधा लिख दिया लेट द कोऑर्डिनेट, उसने पूछा था कोऑर्डिनेट पॉइंट का, हमने बोल दिया, उसको एज्यूम कर लिया, राइट। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। कितना सपोज किया है, x2, y2 एंड x3, y3, ये बात क्लियर समझ में आ गई। तो देखो पहले मुझे ये पॉइंट निकालना है, अब इसके निकालने की सारी कहानी बता दी कि ये M2 है और ये M1 है, क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा, तो अगर हम इस पॉइंट को करें कोऑर्डिनेट ऑफ D, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो और इसको D बोल दो, बात समझ में आई। तो हम यहां से निकालें अगर कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी x2, y2, इसी का तो कोऑर्डिनेट निकालने चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, m1, ठीक है, m1 x2, यही होता है ना, m1 x2, ऐसे निकालोगे ना, और से ब्रैकेट लगाते थे, क्या लिखते थे, m1 x2, तो m1 क्या है यहाँ पे 1, देखो m1 1, m2 2 हो गया, तो m1 x2, पर x2 क्या है अभी, ये है, बात समझ में। इसको चाहो तो हटा भी दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, ठीक है। m1 कितना है, 1 है, ये बात क्लियर हुई। m1 1, फॉर्मूला याद है ना, m1 इंटू x2 क्या हो जाएगा, हम भाई इस कोऑर्डिनेट को भूल चुके हैं, हमें ये दो पता है, बीच में ये पता है, इसी को निकाल रहे हैं, क्लियर हो रहा है। m1 x2 कितना है -2 प्लस m2 x1, m2 कितना मेरा 2 और x1 कितना है 4, बात क्लियर हो रही है। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 2 1 3, 2 + 1, कॉमा, फिर क्या करते थे, m1 y2, m1 कितना है 1, y2 कितना है मेरा -3, ठीक है, इंटू प्लस y2 मेरा m1 y2 प्लस m2 कितना है 2 है ना, और y1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 + 1। ये बात समझ में आई कि नहीं, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई पक्का। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लो, देखो हाँ यहां से कैलकुलेट करते हैं, जगह मिल जाएगी अपने को, स्पेस मिल जाएगा। देखो -2 × 1 -2, 4 2 जा 8 अपॉन 2 1 3, कॉमा, -3 × 1 -3, 2 × -1 -2 अपॉन 2 1 3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस फर्दर क्या हो जाएगा, देखो 8 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, -2 तो क्या बचेगा 6/3, कॉमा, -2 और -3 -2 कितना हो जाएगा -5 होगा ना, ये बात तो अभी क्लियर है ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखो अब ये कैंसिल हो सकता है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर क्या आएगा आपका 2,
कॉमा -5/3। तो यानी कि ए कोऑर्डिनेट तो आपने निकाल लिया बी वाला, अब आपको सी वाला निकालना है। बी वाला समझ में आ गया, ठीक है। बी कोऑर्डिनेट निकल आया, बी का कोऑर्डिनेट आपका निकल आया। तो देखो बी के कोऑर्डिनेट के प्लेस पे हम रख दे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो बी का प्लेस में यहां लिख दे रहा हूं, क्या है 2 - 5/3, ठीक है। 2, -5/3 बाई जगह नहीं आ रही है यहाँ पे। इसको सीधा एक काम करो, बी ही सपोज कर लो, छोड़ो दुनियादारी से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 और कॉमा -5/3। आप नहीं भी सपोज करोगे ना, सीधा ABCD सपोज कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस, या लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इसको B और एंड C बोल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। बार बार आपको लिखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो क्या, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर B एंड C। सपोज कर लिया B और C उसको डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो आपने B का कोऑर्डिनेट तो निकाल दिया ना, B का कोऑर्डिनेट तो निकाल दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसको नोट कर लो। अब यहाँ पे देखो, ये बात समझ में आई, कर लोगे भी खुद से। अब हम लोगों ने B का कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया, हमें C का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। अब C को में भी ये भी हटा ही दो, ठीक है, लिखना। तो अब हमें C का कोऑर्डिनेट चाहिए, देखो हम फिर C का निकाल रहे हैं, ठीक है। अब C के कोऑर्डिनेट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब ये हुआ आपको अब ये भी पॉइंट नोन है, ये भी पॉइंट नोन है, तो चाहे इन दोनों के बीच का निकाल लो, चाहे इन दोनों के बीच का पॉइंट निकाल लो, और चाहे फिर वही करो। अब देखो इधर का पार्ट M2 हो जाएगा, इधर का पार्ट M1 हो जाएगा, मतलब कहने का ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई, समझ आया। या फिर आप ऐसे कर लो कि B और D के बीच में C है ना, ये बात समझ में आई, B और D के बीच में C है। तो आप देखो C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपके पास कई तरीके हैं, ठीक है। तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, मैं M1 को, मैं ये सिंपल मुझे लग रहा है कि मैं इसका मिड पॉइंट दिख रहा है, तो M1 भी 1 और M2 भी 1। देखो इन दोनों, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। तो देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसके बीच का निकालना है। M1 भी पता है, M2 भी पता है, ठीक है। हालांकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला ही सीधा होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। अब ये देखो इधर भी 1 इधर भी 1, तो मिड पॉइंट ही 1 है, तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं ये फॉर्मूला कहीं ऊपर से नहीं आया है, ठीक है। वो जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है उसी से डिराइव हुआ है। देखो कैसे डिराइव हुआ है, अगर M1 M2 मेरा 1 1 हो जाए, पहले उसका डिराइव देख लो कैसे हुआ है, ठीक है। अब पहले आप सेक्शन फॉर्मूले से कर लो, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ C जब निकालोगे तो क्या निकालोगे, M1 भी 1, M2 भी 1, 1 1 हो गए ना, ठीक है। तो M1 1 इंटू क्या, M1 इंटू x2, M1 इंटू x2 क्या है -2, प्लस देखो इन दोनों पॉइंट्स को अब देख रहे हैं, x1 y1 x2 y2 ऐसे समझना, और M1 M2। देखो यहाँ पे ऐसे भी ले सकते थे कि इन दोनों को मिला के हम ले ले 2 ले ले M1 को और 1 ले ले M2 को, ऐसे भी किया जा सकता था। बात समझ में आई, चाहे जैसे करोगे आपका आंसर सेम आएगा। मुझे ये इजी दिखा, M1 M2 1 1 है तो इजी है रखने में, ठीक है, पुट करने में वैल्यू। तो 1 इंटू 2, फिर क्या है M2 भी 1 है, M2 इंटू क्या है M1 इंटू x2, M2 इंटू x1 क्या है 2 है, अपॉन M1 + M2, तो 1 + 1 हो जाएगा ना, 1 + 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब इस कॉमा क्या, फिर M1 इंटू y2, M1 क्या है 1, y2 क्या है मेरा -3, बात समझ में आ रही है, प्लस M2 इंटू y1, M2 भी मेरा 1 है और y1 भी मेरा, y1 क्या है -5/3, अपॉन M1 + M2 यानी कि 1 + 1। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, हाँ। अच्छा अब ध्यान से देखो, यहां से करते हैं, स्पेस मिल जाएगा, तो देखो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा, ये -2 और +2 अपॉन 2, तो इसकी कहानी तो खत्म ही हो गई, 0 हो गया। यहां पे देखो ये हो जाएगा -3 - 5/3 अपॉन 2। ये बात क्लियर हुई, ठीक है, समझ आया। अब देखो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म तो
0 हो जाएगा। अब कहानी कहाँ आई, देखो कहानी आपकी पहुंची यहाँ, ये टर्म हो गया 0 कॉमा, अब इस पे कहानी पहुंची है, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे सॉल्व करके देख लो, ठीक है। -3 -5/3, ठीक है। आप कैसे लेते हो, एलसीएम लेते हो ना, एलसीएम ले लिया 3, ठीक है। 1 3 जा 3, 3 3 जा -9 और 3 1 जा 3, 1 5 जा -5, जैसे भी एलसीएम लेते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 3 3 जा 9, 1 5 जा 5, वैसे कर लेना, ठीक है। 9 5 -14/3, तो ये क्या आ जाएगा, -14/3 आएगा ना, -14/3 और बाई 2। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आया। अब देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्लियर है, पलट जाएगा। तो नीचे 2 अगर पलट जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0 कॉमा -14/3 इंटू 2, ये हो जाएगा ना। 2 पलट के यहां आ जाएगा, 2 पलट के यहां आ जाएगा, इधर बैठ जाओ, 2 पलट के यहां आ जाएगा, समझ में आया। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा हो जाएगा। और ये कहानी कहां पहुंची, कहानी पहुंच गई मेरी 0 -7 पे। तो मेरे को सी का भी कोऑर्डिनेट मिल गया, सी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 -7। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, कर सकते हो अभी खुद, हाँ अच्छा। अब मैंने बताया इसको करने का दूसरा तरीका भी था, मैं डायरेक्ट भी किया जा सकता था, ठीक है। देखो अगर मैंने ये बोला कि अगर किसी चीज का मिड पॉइंट निकालना है, 2 कोऑर्डिनेट दिए हों और उसका मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो अब इसको उससे भी किया जा सकता था। ये बात समझ में आई, इसको इरेज करो, क्लियर हो जाएगा अभी। अब देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं ड्राइव कर रहा हूं, देखो कैसे होता है। सेक्शन फॉर्मूला पता है ना मुझे, क्या पता है, ठीक है, आंसर हो चुका है, मैं बता रहा हूं ये भी कैसे होता है। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो अगर किसी चीज का मिड पॉइंट कहीं पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए, तो 1 और 1 हो जाएगा, तो m1 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1। यहाँ पे m1 भी 1। अगर किसी चीज का कोई मिड पॉइंट है, मैंने एक लाइन ली और मैंने बोला इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब इधर भी 1 इधर भी 1, यही तो बात होगी। तो यानी कि देखो m1 भी 1 m2 भी 1, तो कितना हो जाएगा x2 प्लस x1 और नीचे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा x2, यहाँ पे 1 हो गया तो x1 बचा। तो देखो x2 प्लस x1/2 भी कर सकते थे। सिमिलरली अगर y के केस में देखें हम, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस केस में देखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, m1 और m2 दोनों 1 1 रखोगे तो यहाँ पे y2 बचेगा, यहाँ पे y1 बचेगा। y2 प्लस y1 अपॉन 1 1 कितना होगा 2। तो यानी कि जब मिड पॉइंट गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला ना लगा करके सीधा डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम m1 m2 को थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं जब, लेकिन ये कभी ओनली फॉर द मिड पॉइंट। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आया, क्लियर हुआ, हाँ ठीक है, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पैराग्राफ है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए पूरा बोर्ड ही उसमें फिल हो जाता है। तो जब मार्कर अपने पास आएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है, चौक पे काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उसको कर लेंगे, जब तक आपका एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फिर हम कवर अप कर लेंगे, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय पॉइंट दिस। समझो इसको, गिवन क्या है, ये थोड़ा सा उल्टा पूछा गया। क्या पूछा इसने, अभी तक हमको क्या बोलता था, अभी तक हमें 2 कोऑर्डिनेट देते थे, बीच वाला कोऑर्डिनेट पूछ लेता था, रेशियो गिवन होता था। हमें क्या होता था, रेशियो गिवन होता था, क्लियर है, रेशियो क्या होता था, गिवन होता था, नहीं दिमाग काम कर रहा। तो अगर हमारे पास अभी तक क्या होता था, देखो ऐसे होता था, समझना, अभी तक होता था ऐसे, मेरे को गिवन होता था, यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया होता था, कुछ भी ऐसे दिया होता था, और हमसे यहाँ पे पूछता था कि हमें ये बोलता था ये लाइन जो है वो 2:1 या 2:3 में डिवाइड हुई है, तो जो कौन सा पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, ऐसे पूछते थे। फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 2 and 3, ऐसे पूछता था। अभी इस बार उल्टा किया, अभी बार क्या किया है, इस बार ये पॉइंट उसने दे दिया, हमसे पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बात समझ में। अब इस बार m1 m2 की वैल्यू पूछ रहा है, क्लियर है। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो, आप समझ में आएगा। देखो, फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि इस और इस पॉइंट को जो लाइन डिवाइड कर रही है,
इस और इस पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ गई? मतलब क्या हुआ कंसेप्ट समझना, ये मेरा एक पॉइंट है, मेरा एक पॉइंट ये है मेरा -3 10 और ये है मेरा 6 -8। इनका जो लाइन ज्वाइनिंग है ना इज डिवाइडेड बाय दिस, इससे डिवाइड हो रहा है। तो मुझे पॉइंट पता है कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, -1 6 यही डिवाइड कर रहा है। बात समझ में? हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करना है। फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो बताना है, यानी हमें एक्चुअल में बताना है M1 और M2। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, जब ये पॉइंट हम निकालते थे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, ठीक है? देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, x इज इक्वल टू क्या, ये इसको x अज्यूम करते थे तो बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाई सेक्शन फॉर्मूला। अगर हम सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करते थे तो क्या होता था, x इज इक्वल टू, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू कुछ भी लेते थे, x इज इक्वल टू लेते थे ना, तो x इज इक्वल टू क्या होता था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, हम ये लेते थे। एग्री करते हो ना इस बात से? तो ध्यान से देखो, x की जगह पे मेरा क्या गिवन है इस बार -1। बात समझ में? इसी x को तो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाते थे हम। कुछ क्लियर हुआ? और यहां पे x तो इस बार -1 गिवन है तो x के प्लेस पे -1 रख दिया। m1 हमें नहीं पता है तो हमें यहां पे थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम किया, हमें रेशियो ना, लेट द रेशियो बी m1 रेशियो m2। हमने रेशियो को सपोज कर लिया, यहां पे ये लिख लेना आप, हमने सपोज कर लिया लेट द रेशियो बी m1 रेशियो m2। हमने सपोज कर लिया रेशियो क्या है, m1 और m2 है। तो देखो m1 तो हमें फाइंड ही करना है, x2 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2, यही तो चलता है, ठीक है? तो देखो m1 x2 क्या है 6 × 6 प्लस m2 x1 क्या है -3 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये इतनी बात कहानी समझ में आई? पक्का? अगर यहां तक समझ में आई तो क्वेश्चन खत्म है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये -m1 यहां पे मल्टीप्लाई हुआ, देखो देखते रहो पहले, बाद में नोट करना। ये मल्टीप्लाई हुआ तो -m1, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ तो -m2, इधर पे 1 है तो 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज ही रह जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6m1 और ये 3 यहां पे आ जाएगा, माइनस है तो -3m2। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब क्या करो, m1 को एक साइड, m2 को एक साइड, जैसा हम लोग करते हैं नॉर्मली, ठीक है? तो m1 को, सारे m1 को इधर ले लो, तो m1 इस 6m1 को इधर ले आओ तो -6m1 हो जाएगा, और ये m2 माइनस का उधर भेज दोगे तो प्लस हो जाएगा। तो इधर 3m2 पहले से बचा था माइनस और ये m2 प्लस का चला गया। ये बात क्लियर हुई? पक्का? अगर ये बात क्लियर हो गई तो ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा 617 -7m1 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा -7m1 इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा देखो 3m2 और m2, तो -2m2 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो -2m2 नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। अब m1/m2 देखो, m2 को इधर ले लो तो m1/m2 ले लिया, ठीक है? क्लियर है? और 7 को उधर भेज दो तो 2/7 हो गया। ये बात समझ में आई? कुछ आई? तो बेटा अगर कोई चीज रेशियो में गिवन होती है, x1 रेशियो x2 ऐसा गिवन है, तो हम लोग उसको x1/x2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? तो अगर कोई चीज ऐसे गिवन है उसको रेशियो में तो लिखा जा सकता है। क्लियर? तो अब ध्यान से देखो, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ना कि m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 7। बात समझ में? और हमें यही तो निकालना था, हमें रेशियो ही तो बताना था दोनों का। क्लियर? So therefore the ratio which divide by point this, the line joining this and this is 2:7। खत्म क्वेश्चन? क्लियर हो गया? अब नोट कर लो, ठीक है? पहले मत नोट किया करो, समझ लिया करो पहले ठीक से। अच्छा खुशी, यहां पे एक बात देखो, क्या हमको दूसरे पॉइंट की जरूरत पड़ी है? इस 6 की जरूरत पड़ी ही नहीं। हमें तो कोई एक मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते तो सिर्फ y मिल जाता तो भी हमारा काम चल जाता। बात क्लियर है? तो मतलब अब इसलिए इसको समझा रहा हूं क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा ही मिलने वाला है। तो हमें तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है ना, हमें तो एक दे दो, हम रेशियो बता देंगे।
भाई हमें x वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, बस हमारा m1 इंटू आ गया, हमें y की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। बात समझ में आई? सो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा आपका वैसा ही उसी पे बेस्ड है। क्लियर? हमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। नोट कर बेटा, फटाफट नोट कर। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। हमें क्या फाइंड करना है? फटाफट बोलो, फाइंड क्या करना है? रेशियो किसका? उसका रेशियो जो इसको डिवाइड कर रहा है बाय एक्स एक्सिस। अब यहां पे ये भी नहीं दिया है, वो पॉइंट भी नहीं गिवन है। बात समझ में? पिछली बार वो पॉइंट गिवन था, क्लियर, कि कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, क्लियर। इस बार वो भी नहीं गिवन, पर एक हिंट दे दी उसने, देखो ध्यान से, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है। बात समझो, कौन डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस। पहले क्वेश्चन को यहीं तक समझो। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन। अब उसके बाद तुम्हें वो भी बताना है कि वो जो डिवीजन है, जो पॉइंट है, वो भी बताना है। यहाँ पे रेशियो भी बताना है और उस पॉइंट को भी बताना है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कैसे करोगे देखो, समझ में आ रहा है? अब कैसे डील करोगे वो समझो। आपको लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पता है ना, किसका किसका? ए और बी का। तो मेरे को ए पॉइंट पता है, ए कितना है? -4 5। मेरे को बी पॉइंट पता है, बी कितना है? सॉरी ये ए था ना, ये बी था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, किसी को कुछ भी ले लो। ए है मेरा 1 -5 और बी कितना है? -4 और 5। इसकी जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है, जो ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये डिवाइड की जा रही है एक्स एक्सिस से, समझना। अब ध्यान समझो, ये कोई लाइन है ऐसे जा रही है, इस लाइन को एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया? एक्स एक्सिस। तो बताओ यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये कोई लाइन थी, मान लो ये वाली लाइन हमने ऐसे रख दी, ठीक है, यही तो कहना चाह रहा है कि ये वाली लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो वही तो हुआ। इस लाइन को मान लो ए यहां रख दिया, बी यहां रख दिया, तो अब इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, तो एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है? वाई तो ऑलवेज जीरो होता है। एक्स का तो नहीं पता, पर वाई पक्का जीरो होगा। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? ये कोऑर्डिनेट मेरा एक्स और 0 बन जाएगा। बात क्लियर हुई? तो अब हम यहाँ पे एज्यूम क्या करेंगे वो देखो। ये बात क्लियर हो गई ना? अब एजम्पशंस देखना हमारा, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन, कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन पॉइंट, या ऐसे बोल सकते हो, लेट द रेशियो, ठीक है, लेट द रेशियो बी m1 रेशियो m2। हमने सपोज कर लिया रेशियो m1 m2 है, ठीक है। अब यहां पे ये भी उसको बताओ क्वेश्चन वाले को, उसको समझाओ कि एक्स एक्सिस तुमने बताया है, इसका मतलब वहां पे y 0 है, ठीक है। यहां पे लिखो, ठीक। अब देखो क्वेश्चन अप्लाई करना, तो देखो यहां पे कोई कोऑर्डिनेट ऐसे ले लो, ठीक है, ठीक है। तो आप ये जो कोऑर्डिनेट लोगे, ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, इसको, क्लियर है? तो यानी कि यहाँ पे x, 0 होगा ना, ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुई ना? अभी ग्राफ पे समझाया था मैंने। तो देखो ध्यान से, अब यहां पे अगर मैं ऐसे बोलूं तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, मतलब जो कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, मैंने क्या बोल दिया? x 0। अब x 0 क्यों लिया ये पता हो गया, क्योंकि भाई x एक्सिस पे y ऑलवेज 0 ही होता है और x एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखना, अब हम अपने बाइसेक्शन फॉर्मूले पे आ जाते हैं। बाइसेक्शन फॉर्मूला मैं कम से कम लिखने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड छोटा है। बात समझ में आई? आपको जो एक्स्ट्रा लिखना होगा लिख सकते हो, पर इतना तो जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, तो देखो मैं x वाला लगाऊंगा क्या? नहीं, इस बार y वाला फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि y हमें पता ही 0 है, ठीक है। तो हमने y सेक्शन फॉर्मूले का y वाला पार्ट उठाया, ठीक है। y इक्वल टू क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कितना है? 0। m1 मेरा कितना है? फाइंड करना, यही तो हमें बताना है ना, m1 m2। x2 कितना? देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। x2 कितना? सॉरी मैंने फॉर्मूला लगाया y का और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x2। वाह भाई वाह, ये y1 हो जाएगा, तो क्लियर। तो y2 मेरा कितना है? 5 है, प्लस m1 मेरा
m2 मेरा मुझे फाइंड करना है और y1 कितना है -5 है। ये बात क्लियर हुई। और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू दिस 0, अच्छा 0 इंटू दिस 0, सब 0 हो गया। हाँ यहां नीचे क्या होगा 0 नहीं हो सकता, क्यों 0/0 क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता, हम लिखेंगे 0/0, क्यों नहीं हो सकता 0/0। हाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर q 0 हो गया यानी कि नीचे वाला 0 हो गया तो वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। बात समझ में आई। तो इसलिए नीचे हमेशा 0/1 आप कंसीडर करो, ठीक है। तो 0/1 होगा तो m1 m2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। देखो यहां पे कर रहा हूं, देखो ये m1 इंटू m2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 ही जो रहेगा। 5m1 - 5m2 -5m2। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अब देखो m2 को इधर ले लो या उसको ले लो, m1 को ले लो तो 5m1 इज इक्वल टू -5m2 हो गया। ये बात समझ में आई। ये प्लस था इधर माइनस हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। अब m1/m2 निकाल लो। m1/m2 हमने लिया तो क्या करेंगे, m2 को इधर ले, 5 को इधर ले जाएंगे ना, 5/5 कितना हो जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा m1/m2 इज इक्वल टू 1/1, या हम बोल सकते हैं m1/m2 इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, रेशियो तो हमें पता पड़ गया। आंसर देख लो सही आ रहा है क्या। कौन सा क्वेश्चन था, 5th 7.2 का 5th 7.2 5th 7.2 5th, ठीक है 1/1। क्लियर, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बोल रहा है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन। अब इसका जो डिवीजन वाला है तो कोऑर्डिनेट बताना है। इसमें तो एक तो पहले से ही पता है 0 ना, एक तो पहले से ही पता है 0। हमें क्या निकालना है, x ही तो निकालना है। ये बात समझ में आई। तो यहां तक पहले नोट कर लो, करो फटाफट। चलो देखो बेटा, यहां तक तो कर लिया, ये बातें तो समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने रेशियो उसने पूछा था, रेशियो बता दिया। अब वो बोल रहा है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन। मतलब क्या होता है, उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, ठीक है। मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, वैसे सारा इरेज कर दे रहा हूं, आपने नोट कर लिया है। अब ध्यान से देखो, रेशियो तो हमने एक आंसर तो निकाल दिया भाई कि रेशियो मेरा m1/m2 जो है वो है 1/1। यानी कहने का मतलब ये मिड पॉइंट है, कहने का मतलब ये मिड पॉइंट है। तो हम सीधा भी x निकाल सकते हैं भाई। हमें क्या, y तो पहले से पता है कि 0 है, हमें x ही निकालना है। और हमें ये भी पता पड़ गया कि ये मिड पॉइंट है, 1 है। तो हम सीधा लगा सकते हैं x1/x2/2, सीधा x पता पड़ गया। और अगर नहीं लगाना है तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू, समझ है क्या, m1x2 प्लस m2x1/m1। तो तुम्हारी मर्जी। तो देखो m1/m2 इज 1, ठीक है। तो इसका मतलब दैट मीन दिस कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन इज एट मिड पॉइंट, ठीक है। ये मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर आप सीधा लिखा सकते हो द कोऑर्डिनेट में लगा दो ना फॉर्मूला शॉर्टकट वाला, चलेगा ना। द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, समझ में आ गया ना शॉर्टकट कैसे लग रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, ठीक है। x ही तो चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन x1 प्लस x2/2। तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 क्या हो जाएगा। या ऐसे लिख सकते हो, x कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन पॉइंट। क्या लिख सकते हो, x कोऑर्डिनेट। हम x ही तो निकाल रहे भाई, तो हमें पहले से पता है x कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट, ऑफ डिवीजन पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। ये समझ में आ गया ना। m1 m2 1 है, 1 नीचे 2, क्लियर। x1 कितना है 1, x2 कितना है -4, ठीक है। y कितना 2, तो क्या आ जाएगा 4 - 1, देखो ये 1 - 4 हो जाएगा/2 और ये हो जाएगा -3/2। तो x पता पड़ गया।
और y तो पहले से ही पता है कि 0 है, तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की प्लेस में -3/2 और y तो हमें पता ही है 0 है और आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ, कंसेप्ट सही से हुआ ना, ओके, नोट डाउन करो फटाफट।